नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे शोध विषय का चयन कैसे करें। हमने पहले आपको बताया अनुसंधान क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसमें हम कैसे डाटा इकट्ठा करते हैं, कैसे उसकी सैम्पलिंग करते हैं, कैसे उसकी परिकल्पना करते हैं। ये सारी चीज़ें बताने के बाद हम आते हैं कि शोध विषय का चयन कैसे किया जाए। तो आपको पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि चयनित शोध कार्य के लिए आपके पास पर्याप्त स्तर की विशेषज्ञता है। इसलिए शोध समस्या का विषय चुनाव से पूर्व विषय विशेषज्ञ का गहन साहित्यिक अवलोकन करना आवश्यक होता है। आंकड़ों के संग्रह के लिए विश्वसनीय और वैध उपकरण भी उपलब्ध होने चाहिए। प्रारंभिक विषय मिलने पर भी वैज्ञानिक शोध समझ में आता है। शोध के लिए विषय की कमी नहीं रहती है। एक नियम के रूप में शैक्षणिक संस्थान में अनुमानित शोध सूची रहती है कि किस विषय पर आप काम कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि आपको किस विषय पर काम करना है। आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, कॉलेज लाइब्रेरी में कहीं भी जाएंगे, वहाँ आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा जिसमें जाकर आप अपने विषय के शोध जिसमें करना चाहते हैं पता भी कर सकते हैं किस विषय पे कार्य हुआ है और किस विषय में और समस्या आ रही है, तो उसके अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। पहले से लिखे गए कार्यों की समीक्षा करें और समस्याओं का उजागर करने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। क्योंकि शोध पत्र का जब बचाव करने के लिए यानी कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपने एक मानक प्रश्न का अध्ययन करते समय अपनी बात रखी थी कि इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जिस कार्य पर जो विषय आपने चुना है उसकी वास्तव में आवश्यकता है या उस विषय पर कोई कार्य हुआ है कि नहीं, और जिस विषय में आप रुचि रखते हैं उस विषय विचार कर सकते हैं। पर महत्वपूर्ण यह है कि विषय अपने व्यवहारिक महत्व और नवीनता को न खोए। यानी कि जो विषय आप लेंगे उसमें एक व्यवहारिकता होनी चाहिए और एक नवीनता होनी चाहिए। पुराने विषय में आप उसको नहीं करेंगे। अंत में शोध की दिशा चुनने में आपसे शुरू करेंगे। शोध एक दायित्वपूर्ण कार्य है, अतः उसे करने के लिए किसी भी शोधार्थी में विभिन्न गुणों की अपेक्षा की जा सकती है जिससे एक अच्छा शोध प्रबंध आपका तैयार हो। तो शोधार्थी के गुण क्या हो सकते हैं? उसमें गहनता, विषय ज्ञान का एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि जिस विषय पर हम काम कर रहे हैं उस पर वो बहुत सारा साहित्य देखें और उसमें ढूंढ कर इकट्ठा रखें कि जिससे कि वो नई चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें। और उसमें कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, संलग्नता होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, लेखन की क्षमता होनी चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अवश्य होना चाहिए कि जिससे कि आप अपनी जो दृष्टिकोण रख रहे हैं उस पर आप सही से आप उस बता सकें कि जो आप कह रहे हैं वो वास्तव में सही है। और सकारात्मकता होनी चाहिए। नकारात्मकता का प्रयोग कम करेंगे। अगर नकारात्मकता कहीं आती है तो उसको आपको सकारात्मक पहलू में पेश करना चाहिए। अब आता है आपका विषय चयन का आधार। आधार क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम अपने क्षेत्र का निर्धारण करें, उसके बाद आप उस क्षेत्र की सामाजिक संभावनापूर्ण समस्याओं का रेखांकन करें। उसके बाद आप उन विषयों से किस विषय का चुनाव करेंगे वह प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्ट होगा। मूल सामग्री की प्राप्ति करें। समुचित कार्यकाल का आवश्यक है कि हम इसको कितने कार्यकाल में कर सकते हैं। जो आपके पास समय है, वो विषय आपने चुना है तो वो उस कार्य में समय में आपका खत्म हो जाएगा कि नहीं। शोध निर्देशक की उपलब्धता, उसमें आपको शोध निर्देशक उपलब्ध हो पाएंगे कि नहीं। आपकी रुचि, प्रकृति, पूर्व ज्ञान तथा शोध प्रक्रिया संबंधी उसमें पूर्ण प्रशिक्षण होना आवश्यक है। आप अपना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधनों को अपनाते हैं। यदि आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हो पाती है तब एक समस्या उत्पन्न होती है और उस समस्या का इसका अर्थ है कि आवश्यकता हो रही है। तो आप ऐसे ही विषय देखेंगे, सारे विषयों को आप रिसर्च पढ़ेंगे और उसमें किस विषय की आवश्यकता हो रही है और आप किस विषय पर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो एक विषय आपके सामने उपस्थित, एक नया विषय आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। आप संतुष्ट हो ना, उसकी खोज, उसका समाधान ही है विषय का चयन। जिस विषय पे जाकर आप संतुष्ट होंगे और उसका समाधान देंगे, यही आपका विषय का चयन होगा।
विषय के स्रोत, क्या क्या स्रोत होते हैं। विषय चयन के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि विषय का चयन कहाँ से किया जाए और चुनाव के लिए स्रोत आपके पास क्या क्या है। तो पहला स्रोत है आपके पास परस्पर विरोधी अनुभव। व्यक्ति के परस्पर विरोधी अनुभवों में से एक अनुसंधान के लिए विषय खोजा जा सकता है। जब हम किसी से कोई बातचीत करते हैं या कहीं वाद विवाद होता है तो उसमें से भी एक हमारे पास एक शोध का विषय निकल आता है। तो आप जहाँ भी अगर आपके अंदर ललक है शोध करने की तो आप विषय कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ आपके पारस्परिक वार्तालाप हो रही है और जहाँ आपका विरोध हो रहा है उस विषय पर, तो आप उस विरोध को शांत करने के लिए एक विषय का निर्धारण कर सकते हैं और उससे विवाद भी खत्म होगा और आपका शोध का एक विषय मिल जाएगा। अनुसंधान के सुझाव, शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा दिए गए वांछित अनुसंधान के सुझाव हेतु विषय खोजे जा सकते हैं। इस सुझावों के अध्ययन एवं मनन से हमें ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिनसे हम अनुसंधान के उपयोगी शीर्षक को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अनुसंधानों के पूर्व अनुसंधान को खोज करते हैं और उनसे विषय में चर्चा करते हैं, कुछ विषय हम अपने बताते हैं, कुछ हम अपने निर्देशक के पास जाते हैं, तब पता चलता है उनमें से एक तीसरा विषय हमारे पास उपस्थित हो जाता है। पूर्ण हो चुके अनुसंधान कार्य के लिए जो अभी हमने पहले भी बताया कि आप पूर्ण हो चुके अनुसंधान कार्यों की सूची में से उसी क्षेत्र के या उससे संबंधित क्षेत्रों में से एक अनुसंधान का नया विषय ले सकते हैं। जैसे किसी ने तुलसीदास पे करा, तुलसीदास का कृतित्व और व्यक्तित्व पे किसी ने अगर रिसर्च की है और तो आप उनके रामचरितमानस को ले सकते हैं। रामचरितमानस में भी किसी ने कहा है तो आप रामचरितमानस का कोई एक विशेष कांड ले सकते हैं, आप उनकी कोई दूसरी विनय पत्रिका ले सकते हैं, कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं उसमें से निकालकर, जिससे कि आपका एक नया विषय तैयार हो जाएगा। प्राचीन सिद्धांतों पर, प्राचीन सिद्धांतों में उत्पन्न संदेहों के कारण प्राय उन सिद्धांतों का कार्य पुनः मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है और इस प्रकार नवीन अनुसंधान का विषय उद्भव हो जाता है। जब प्राचीन अनुसंधान अनुभव होते हैं और प्राचीन सिद्धांतों पे जब हम चलते हैं तो हमें ये लगता है कि ये सिद्धांत कहाँ से आए, क्यों आए और कब आए, तो ये हमारे लिए एक विशेष विषय बन जाता है। स्पष्टीकरण की रिक्तता, उन क्षेत्रों की पूरक विषयों में ले सकते हैं जिनके समाधान द्वारा रिक्तता एवं कमियां आपको दिख रही हैं। समझो कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें पहले एक हो चुका होता है, अंत में हो सकता है, बीच का भाग एक ऐसा हो जाता है जब हमको लगता है कि यहाँ पर एक रिक्तता है, तो उस दोनों भाग को मिलाकर हम एक तीसरा भाग तैयार कर सकते हैं उस रिक्तता को पूरा करने के लिए। तो हमारे पास एक नया विषय आ जाता है। अब हमारे पास आता है विषय चयन के नियम। अब इसमें कुछ जब हम चयन करते हैं तो इसके कुछ नियम भी बनाए गए हैं। तो उस नियम का क्या है, विषय नवीन होना चाहिए, विषय से संबंधित या पहले अनुसंधान कार्य को देखकर उसके विशेषज्ञ से बातचीत करके ही विषय लेना चाहिए। विषय चयन अनुसंधान के द्वारा समाधान का कारण है, पर विषय पर भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना कर सके तथा समुचित लाभ प्राप्त हो, ऐसा विषय लेना चाहिए कि विषय पता चले आपने लिया और वो शिक्षा में कुछ अवरोध उत्पन्न कर रहा आगे जाकर, तो ऐसे विषय में आपको नहीं लेना चाहिए। उसमें समाधान होना चाहिए, ना कि आपका अवरोध होना चाहिए। विषय ऐसा होना चाहिए उसके आंकड़ों के प्राप्त होने की संभावना आपके पास पूरी हो, आंकड़े एकत्र करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। विषय व्यय, समय, क्षमता के दृष्टिकोण से सामान्य होना चाहिए। यदि व्यय अधिक होता है तो हमको परेशानी होगी, समय अधिक लगता है तो आपका शोध कार्य भी ज़्यादा समय लेगा, और स्वयं आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम विषय के समाधान के लिए कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी हम शक्ति लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी भी विषय का चुनाव कर सकते हैं तो स्वयं से कुछ प्रश्न करें। तो क्या प्रश्न करेंगे आप अपने आप से? आप अपने आप से प्रश्न करेंगे, क्या विषय मेरी रुचि का है? क्या यह विषय नया है? क्या यह विषय सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी है? क्या इस विषय पर
कार्य करने की क्षमता मुझ में है? क्या इस विषय में जो आंकड़े होंगे वो सरलता से प्राप्त हो सकेंगे? क्या आप आर्थिक साधन उपलब्ध हैं आपको? यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर में आपको हाँ मिलते हैं तो वह विषय अच्छा होगा, उस पर कार्य सुगमता से होगा और आपका शोध कार्य एक अच्छे रूप में समाज के सामने और व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होगा। ये था आज का हमारा शोध विषय का चयन। धन्यवाद।